नमस्कार। जय सुभाष, जय प्रकाश। हाजिर हो गया इंद्र प्रकाश। मित्रों, जय प्रकाश, जय सुभाष वास्तव में एक नारा नहीं बल्कि एक अभिवादन है, एक विचारधारा है जिसके अनुरूप हम सब चलने का प्रयास करते हैं। आज बिहार के कुछ समाचार से शुरुआत करते हैं। कैमूर का घटनाक्रम हुआ। अभी हमने सुना था कि उत्तर प्रदेश की घटना आई थी जिसमें शिक्षिका के साथ उसी के छात्रों ने छेड़खानी किया और उसी को अपनी शिक्षिका को ही प्रपोज कर दिया। ठीक उलट इसका मामला आया है बिहार के कैमूर में। वहां पर एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई और शर्मनाक तो हादसा उस समय और अधिक हो गया जब एक शिक्षक ने भी उस लड़की के साथ बलात्कार कर दिया। हालांकि वो शिक्षक गिरफ्तार हो गया है। तो सवाल है कि नैतिक गिरावट कहां तक जा रही है, लोग कहां तक गिरते जा रहे हैं। दूसरा समाचार राजनीतिक है, वैशाली से है। पशुपति पारस ने वहां पर शराबबंदी का विरोध किया है, नीतीश कुमार के निर्णय पर सवाल उठाया है। तो स्पष्ट हो रहा है कि शायद कहीं न कहीं महागठबंधन छोड़कर, नीतीश जदयू का साथ छोड़कर पशुपति पारस अब भाजपा के साथ जा सकते हैं। तीसरी खबर बक्सर में है। बक्सर में एक सीताराम महोत्सव चल रहा है जहां पर राम भक्त इकट्ठा हो रहे हैं और अपना राम भक्त लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं और उसका रामलीला का मंचन भी कर रहे हैं। बिहार की एक घटनाक्रम पूरे देश में चर्चा में है, बिहार के बाहर भी, बिहार के अंदर भी। वो है हिना साहब का। क्योंकि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल की पदाधिकारी भी थी, परंतु अभी हाल में जो पुनर्गठन हुआ है कार्यकारिणी का, संसदीय बोर्ड बना है, वो चाहे बिहार राज्य का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, उसमें हिना साहब को स्थान नहीं मिला है। हिना साहब लगातार 3 चुनाव राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर 2009, 2014, 2019 लड़ चुकी है और शहाबुद्दीन की स्थिति यह थी कि वह श्री लालू यादव के दाहिने हाथ माने जाते थे। बिहार के निर्णयों में बड़ी भूमिका होती थी उनकी। टिकट वितरण में, टिकट कटने में, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के टिकट वितरण में और कटने में शहाबुद्दीन की राय, सलाह मशविरा बड़ा अहम रोल रहता था। सिवान के साथ साथ आसपास के जिलों में भी बड़ी भूमिका होती थी उनकी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की भी स्थिति है कि मोहम्मद आजम खां की यादव परिवार के साथ बड़ी नजदीकियां थी। मुलायम सिंह यादव के साथ उनके संबंध जग जाहिर हैं। उन पर एक आरोप भी लगा, भारत माता को डायन कहने का आरोप लगा और लेकिन उसके बावजूद भी मुलायम के साथ अच्छे संबंध बने रहे। वो अखिलेश यादव के भी मंत्रिमंडल में रहे। अब इस समय रामपुर से उनके साथी चुनाव लड़ रहे हैं, सारा चुनाव प्रबंधन वही मैनेज कर रहे हैं, परंतु समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति वहां पर नहीं गया, महत्वपूर्ण नेता नहीं गया और ना ही कोई यादव परिवार से गया, न अखिलेश यादव गए। डिम्पल जी तो खुद चुनाव लड़ रही हैं, राम गोपाल जी भी नहीं गए वहां पर, शिवपाल यादव भी नहीं गए, आदित्य यादव भी नहीं गए, धर्मेंद्र यादव भी नहीं गए, तेज प्रताप यादव भी नहीं गए। तो यह सब एक चर्चा चल रही कि आखिर क्यों नहीं यादव परिवार से आजम खान से दूरी क्यों बनी हुई है। दूसरा फिर बिहार लौटते हैं तो बिहार की भी एक घटना हुई थी। शहाबुद्दीन के ऊपर एक आरोप लगा और वो आरोप लगा था एक 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार डालने का आरोप।
तो जो पीड़ित पक्षकार थे वो लालू यादव से मिलने के लिए गए हुए थे। लालू यादव उस समय एक जनता दरबार लगाते थे, सबसे मिलते थे, सबकी बात सुनते थे, समस्या का समाधान करते थे। जब उनको पता चला कि वह परिवार आया है जिसका शहाबुद्दीन पर आरोप है कि जिसके बेटों को शहाबुद्दीन ने तेजाब से मार डाला है, तो श्री लालू यादव ने मिलने से मना कर दिया था। परंतु आज सबसे बड़ी बात यह है कि हिना साहब से राष्ट्रीय जनता दल की दूरी, आजम खां से समाजवादी पार्टी की दूरी, ऐसा क्यों है? और यह दूरी कई बार इधर हाल के वर्षों में देखने को मिल रही है। जैसे आजम खां जब जेल में बंद रहे थे तब भी उन पर ये आरोप लगे कि भाई सपा पर आरोप लगे कि सपा क्यों नहीं आ रही मिलने के लिए, मुलाकात नहीं कर रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं आजम खां को लेकर। और शहाबुद्दीन तो कोविड काल के कारण जब दिल्ली में नहीं रहे, हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया, तो भी राष्ट्रीय जनता दल के श्री लालू यादव के परिवार से कोई नहीं वहां देखने गया। बाद में हालांकि उनके बेटे गए हुए थे मिलने के लिए। तो ये स्थिति होती है, समय समय की बात होती है, वक्त की बात होती है। तो वक्त के बारे में कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि राजा नल थे, उनकी स्थिति ये हो गई कि तो वो जो खाते थे वो खराब हो जाता था, जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े फट जाते थे। उनके बारे में कहते हैं कि ताल की मछली ताले गए, हाथ बिछाएं ऊपर से हुई गए। गांव की कहावत है, गांव की भाषा में। एक बार वो एक अपने मित्र के यहाँ लेटे थे और उनका समय ऐसा ही खराब चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि खूंटी जो थी वो एक हार उस पर टंगा था। वो हार खूंटी निगल रही है, निगलते निगलते एक एक पूरी करके उसने पूरा निगल डाला। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा बुरा हो गया, हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा। तो वो अपने मित्र से बिना बताए हुए चले गए। फिर उसके बाद उनके दिन अच्छे होना शुरू हुए। जब अच्छे होना शुरू हुए तो फिर उसी मित्र के यहाँ आए और कहे हम उसी कक्ष में विश्राम करेंगे जहाँ पर से हम गए हुए थे आपको बिना बताए हुए। तो जब उसी कक्ष में वो विश्राम करने लगे, रात में शयन करने लगे, तो देखा कि उस खूंटी से वो हार निकलना शुरू हुआ। उस खूंटी ने उस हार को जिसे निगल लिया था उसे उगलना शुरू किया। एक एक उसका गुड़िया निकल रही थी। तो उन्होंने अपने मित्र को आवाज लगाई, बुलाया, कहा देखो ये समय की लीला है कि जब समय हमारा खराब था तो एक खूंटी भी हार निकल गई थी और आज यही खूंटी हार को जो है एक एक गुड़िया उगल रही है। तो ये बचपन में हम लोग सुनते थे कहावत के रूप में कि मानुष नहीं समय होत है बलवान, वही अर्जुन वही बाण। तो गोपिकाओं को लेकर के कहानी होती है कि श्री कृष्ण इतने बहादुर थे, लेकिन अर्जुन इतने बहादुर थे, लेकिन जब उनका भीलों से युद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति हो गई कि अर्जुन भी वही वीर योद्धा, बाण भी वही योद्धा उनके, लेकिन भीलों ने उनको जो है परास्त कर दिया, भगा दिया और अर्जुन के साथ की तमाम गोपिकाओं को उन्होंने जो है अपहरण कर लिया। इस प्रकार से घटनाक्रम आता है। तो ठीक है मित्रों, उत्तर प्रदेश का एक और नया समाचार है कि वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड और जनता दल आई के लोग समाजवादी पार्टी के प्रचार मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं। हालांकि रामपुर में भी वहाँ के दोनों दलों जनता दल आई जनता दल यू की टीमें लगी हुई हैं, खतौली में भी लगी हुई है। वहाँ पर मुजफ्फरनगर से संजय धनखड़ जी अपने हैं, जिलाध्यक्ष है मुजफ्फरनगर के, वो पूरा खतौली में डेरा जमाए हुए हैं। और अब धनंजय सिंह भी वहाँ पर आ रहे हैं और जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी भी आ रही हैं। किरण सिन्हा ने तो अपना पूरा कार्यक्रम इसके पहले भी चुनाव प्रचार किया हुआ था और माननीय किरण सिन्हा जी की भी टीम पूरी मैनपुरी में, रामपुर में, खतौली में लगी हुई है। तो ठीक है साथियों, एक बार आप सभी को फिर से जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। धन्यवाद।